नमस्कार दोस्तों, बोधि वृक्ष चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जीवन में सफल होना किसको अच्छा नहीं लगता। दुनिया का हर कोई व्यक्ति सफल होना चाहता है। क्या सिर्फ चाहने से सफलता मिलती है? इसका उत्तर है नहीं। सफल होने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, तब सफलता मिलती है। भले ही छोटे छोटे स्टेप उठाए, छोटी चीजों से शुरुआत करें। रास्ते में चलने के लिए बड़े कदम की जरूरत नहीं होती। छोटे छोटे कदम ही आपको मंजिल तक पहुंचाते हैं। बस चलते रहिए, कड़ी मेहनत करते रहिए और अपनी मंजिल तक पहुंच कर ही दम लीजिए, क्योंकि कड़ी मेहनत, चिकाटी और धैर्य से हर चीज संभव हो सकती है। तो कहानी शुरू करते हैं। जेतवन महाविहार में दो मित्र भिक्षु बन गए। तथागत गौतम बुद्ध के पास प्रवर्जित होकर जंगल में साधना करने के लिए गए। उनमें से एक भिक्षु सतत प्रयास कर कुछ ही दिनों में अहर्त बन गया। जो दूसरा भिक्षु था, वो अपना सारा समय खाने पीने आदि व्यवस्था करने में ही लगा रहता था। वर्षावास के बाद ये दोनों भिक्षु बुद्ध को मिलने गए। तब एक भिक्षु ने कहा, ये तो रात दिन अंदर ही पड़े रहता था और मैं तो लकड़ी, पानी आदि की व्यवस्था करता था और ध्यान धारणा के साथ लोगों की सेवा भी करता था। इस पर भगवान बुद्ध ने कहा कि तुम प्रमादपूर्ण समय बिताने के बाद भी दूसरा भिक्षु जो रात दिन अंदर बैठकर ध्यान धारणा करता था, उसे प्रमादी कहते हो। वह तो अहर्त बन गया है और तुमसे कोसों दूर आगे निकल चुका है। इस संबंध में कछुआ और खरगोश की कहानी बहुत प्रचलित है। एक दिन उन दोनों ने स्थान विशेष पर दौड़कर पहुंचने की शर्त लगाई थी। खरगोश ने सोचा, कछुआ मेरी क्या तुलना कर सकता है, मैं दौड़कर आधे घंटे में पहुंच जाऊंगा। अंततः कुछ समय आराम करता हूँ, ऐसा सोचकर बैठ गया और वो नींद में चला गया। लेकिन कछुआ अपनी चाल से धीरे धीरे चलता गया और अपने मंजिल तक पहुंच भी गया, मगर खरगोश अभी भी नींद से सोता रहा। जब जागा तो पता चला कि कछुआ मंजिल तक पहुंचकर अपनी बाजी जीत चुका है। इसी तरह संसार में कितने ही विद्यार्थी हैं जो एक ही स्कूल में, एक ही वातावरण में पढ़ते हैं, फिर भी एक प्रयास कर विकास को प्राप्त कर लेता है और दूसरा वही का वही रह जाता है। वही दूसरी ओर कुछ भिक्षु या सन्यासी संन्यास ग्रहण कर अपने को ध्यान भावना में लगाकर उच्चतर अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं और कुछ वही सांसारिक लोगों की तरह इधर उधर का ही आचरण करते हुए दुर्गति को प्राप्त करते हैं। फिर भी वे अपने को समाज सेवक, व्यवहार कुशल आदि समझकर गौरव महसूस करते हैं। अंततः व्यक्ति को अपने अपने कर्तव्य को अच्छी तरह जानकर उसके अनुरूप कार्य करना चाहिए। आज के दिन बस इतना ही। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। नमो बुद्धाय।